नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम अपडेट बेट गुरुजी YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किए गए सुधारों की घोषणा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों से शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा सुधारों का समर्थन करने का आग्रह किया। नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राज्य सरकारों से राधाकृष्णन समिति द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परीक्षा सुधारों को लागू करने में केंद्र के साथ शामिल होने का आह्वान किया और शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षाओं की आवश्यकता पर बल दिया। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान ने कहा कि प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को मजबूत करना और जनवरी 2025 में शुरू होने वाले नए प्रवेश परीक्षा चक्र से पहले खामियों को दूर करना है। हाल ही में नीट पेपर लीक होने के बाद गठित 7 सदस्यीय पैनल राधाकृष्णन समिति ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में जहां भी संभव हो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की सिफारिश की गई है तथा एक हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया गया है। प्रधान ने कहा, मैंने सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों से अपील की है। आगामी वर्ष के लिए नई प्रवेश परीक्षा श्रृंखला जनवरी में शुरू होगी। पिछले साल के अनुभवों के आधार पर सरकार ने कई सुधार पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में सुधार के लिए राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के साथ तालमेल बिठाया है। इसे लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है। मैंने इस मामले पर सभी से अपील की है, खासकर प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में। परीक्षाओं, खासकर प्रवेश परीक्षाओं को शून्य त्रुटि तक लाना भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। हम अपने देश के बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। मैंने आज इस विषय पर भी अपील की, उन्होंने कहा। प्रधान की यह टिप्पणी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार शिक्षा सचिवों और निदेशकों को संबोधित करने के बाद आई। परीक्षा सुरक्षा मुद्दों की जांच करने और सुधार का प्रस्ताव देने का काम करने वाली राधाकृष्णन समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी प्रमुख सिफारिशों का उद्देश्य त्रुटियों को कम करना, परीक्षा की अखंडता में सुधार करना और एनटीए के संचालन को मजबूत करना है। प्रधान ने बताया, रिपोर्ट मुख्य रूप से एनटीए को मजबूत करने पर केंद्रित है। परीक्षा केंद्र चयन प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाने, सिस्टम में पिछली खामियों को दूर करने के लिए सिफारिशें की गई हैं। आयोजित की जाने वाली परीक्षा के प्रकार और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्या करें और क्या न करें के बारे में भी सिफारिशें की गई हैं। इस संबंध में कुछ आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है। समिति ने छात्रों के तनाव को कम करने और मूल्यांकन सटीकता में सुधार करने के लिए ऑनलाइन परीक्षण, डिजिटल रूप से प्रेषित प्रश्न पत्रों के साथ एक हाइब्रिड मॉडल और एक बहुचरणीय नीट यूजी प्रारूप में क्रमिक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। इसने सामान्य योग्यता और मुख्य विषयों पर जोर देने के लिए CUET में विषय विकल्पों को सुव्यवस्थित करने और सुसंगत, सुरक्षित परीक्षा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए NTA में स्थायी स्टाफिंग बढ़ाने की भी सिफारिश की। शिक्षा मंत्रालय की 12-13 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NIP) के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने और अब तक की प्रगति का आकलन करने के लिए देश भर के शिक्षा सचिव एकत्रित हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा, कई नए आयाम सामने आए हैं, जैसे कि क्रेडिट आर्किटेक्चर और संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रवेश आधार की स्थापना। हमने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए अनूठे दृष्टिकोण और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के भागीदारी मॉडल पर भी चर्चा की। चर्चा में राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों और सुधार की रणनीतियों पर चर्चा की गई। NIP लक्ष्यों के अनुरूप छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर चर्चा की गई। प्रधान ने कहा, NIP छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देता है और हमने इन सुझावों के प्रभाव की समीक्षा की। इसके अलावा नाटक, कला, खेल और गेमिंग जैसी पहले की पाठ्येतर गतिविधियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों के रूप में मान्यता दी जा रही है और उन्हें शैक्षणिक प्रणाली में एकीकृत किया जाना है। प्रधान ने यह भी रेखांकित किया कि रोजगार अब NIP के दृष्टिकोण का केंद्र है, जिसमें शैक्षिक परिणामों को श्रम बाजार की जरूरतों के साथ संरेखित करने के उपाय हैं। केंद्र ने शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षा के लिए राज्यों से सहयोग मांगा, अपडेट किया गया।
12 नवंबर 2024 0 7 से पंतत अपराह्न IST शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र प्रवेश परीक्षाओं में विभिन्न सुधार ला रहा है। द हिंदू ब्यूरो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार 12 नवंबर 2024 को कहा कि केंद्र जनवरी में शुरू होने वाले नए चक्र से पहले प्रवेश परीक्षाओं में विभिन्न सुधार पेश करेगा और शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्यों से समर्थन मांगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने कार्यशाला के दौरान पत्रकारों से कहा, पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर सरकार ने अनेक सुधार लागू किए हैं। श्री प्रधान ने कहा, परीक्षाओं विशेषकर प्रवेश परीक्षाओं को शून्य त्रुटि तक लाना भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। हम अपने देश के बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि कार्यशाला गहन अकादमिक विचार मंथन के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी, विशेष रूप से इस बात पर कि शिक्षा किस प्रकार जीवन को आसान बनाने, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। मंत्री ने अकादमिक नेताओं और प्रशासकों के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों का भी सुझाव दिया। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ये हैं वित्त पोषण के अभिनव तरीकों के माध्यम से सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को मजबूत करना, उद्योग की मांग के अनुसार और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार पाठ्यक्रम को संरेखित करने और तैयार करने के लिए थिंक टैंक स्थापित करना, वैश्विक समस्याओं को हल करने में नेतृत्व संभालने के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाना, प्रतिष्ठित केंद्रीय राज्य संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अकादमिक नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और खेल, वाद विवाद, कविता, नाटक, प्रदर्शन कला पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से श्रेय दिया जाता है के माध्यम से परिसर जीवन की जीवंतता को पुनर्जीवित करना और इन गैर शैक्षणिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना। धर्मेंद्र प्रधान ने त्रुटि रहित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए सुधारों की घोषणा की। भारत सरकार राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रुटि रहित प्रवेश परीक्षाओं के लिए सुधार लागू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य सरकारों से इन पहलों का समर्थन करने का आग्रह किया है। जनवरी में राष्ट्रव्यापी सुधार शुरू किए जाएंगे। संक्षेप में शिक्षा मंत्री ने प्रवेश परीक्षाओं में सुधार की घोषणा की। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुरूप सुधार परिवर्तन लागू करने के लिए राज्य का सहयोग महत्वपूर्ण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में त्रुटियों को कम करने के उद्देश्य से आगामी सुधारों की घोषणा की, जो जनवरी में लागू होने वाले हैं। इस पहल के केंद्र में राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें हैं, जिसे परीक्षा की अखंडता के बारे में चिंताओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की प्रक्रियाओं और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले पैनल ने परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मंत्री प्रधान ने इन सुधारों को लागू करने में राज्य सरकार के सहयोग के महत्व पर बल दिया। विशेष रूप से प्रवेश परीक्षाओं की अखंडता बढ़ाने के लिए राज्य शिक्षा विभागों से समर्थन का आग्रह किया। PTI की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने कहा, राधाकृष्णन समिति ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं और इसे लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है। मैंने इस मामले में सभी से अपील की है, खासकर प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में। मैंने सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों से अपील की है। आगामी वर्ष के लिए नई प्रवेश परीक्षा श्रृंखला जनवरी में शुरू होगी। पिछले साल के अनुभवों के आधार पर सरकार ने कई सुधार पेश किए हैं। राधाकृष्णन पैनल का गठन नीट और नेट में अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद किया गया था, जिसमें कथित प्रश्न पत्र लीक के मामले भी शामिल थे। हाल ही में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण UGC नेट को रद्द कर दिया गया था और CSIR, UGC नेट और नीट PG जैसी परीक्षाएं भी निवारक उपायों के रूप में स्थगित कर दी गई थीं। सरकार को उम्मीद है कि ये सुधार आगे चलकर अधिक विश्वसनीय और त्रुटि मुक्त परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।